अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। और यहाँ पर इस वक्त धान खरीदी को लेकर सियासत गर्म है। दरअसल तारीख 15 दिन बढ़ाने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ किसान हितैषी होने का दिखावा करती है, असल में उसे किसानों के हित से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन को ढोंग करार दिया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। तो किसानों पर तकरार फिर आर पार और एक बार फिर से ये मसला जो कि बेहद गर्म नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ ये दावा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो भी कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी है। और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है किसान हितैषी होने का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने को किसानों का समर्थक कहते हैं, किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि देश के अंदर में किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर में है। अर्थात यहां दिखावा कुछ, कहना कुछ और वास्तविकता कुछ और है। इस वास्तविकता को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आज हम धान खरीदी केंद्र में प्रदर्शन करेंगे और दबाव बनाएंगे सरकार पर कि सरकार 7 नहीं 15 दिन बढ़ाए ताकि किसान एक एक दाना धान खरीदी केंद्र पर बेच सके। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए किसानों के नाम पे आंदोलन करने जा रही है। और कौन से 2 साल के बोनस की बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह? उन्हें स्वीकार करना चाहिए, पहले किसानों से माफी मांगे कि हमने किसानों के 2 साल का बोनस नहीं दिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों से धोखा किया था। इस बात को स्वीकार करने के बाद, अब माफी मांगने के बाद वे कांग्रेस की सरकार से बोनस की बात करें। दोनों पक्षों को भी आपने सुना। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, और हमने हमेशा देखा है कि धान पर बेहद ज्यादा सियासत गरमाई है। अब धान खरीदी की तारीख को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया एक बार फिर से। बिल्कुल, और आज प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। इसे लेकर सरकार से 5-6 सूत्रीय मांगों पे जो है बीजेपी सरकार के सामने रखेगी। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो 15 दिन धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की बीजेपी की मांग है। मतलब आज जो मियाद खत्म हो गई है, इसके बाद सरकार ने 1 हफ्ते और बढ़ाई थी। मतलब कि 1 हफ्ते पहले से मियाद सरकार बढ़ा चुकी है। 7 फरवरी तक की मियाद बढ़ा चुकी है, लेकिन 15 फरवरी करने की मांग बीजेपी की है, जो प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है बारिश की वजह से किसानों को, उसका मुआवजा दिया जाए, ये एक बड़ी मांग है। करीब 1:30 बजे के आसपास आरंग में, रायपुर से सटा जो आरंग है, वहाँ फरपौद जो धान खरीदी केंद्र है, वहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचेंगे और वहां पे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी जो दूसरे बड़े नेता हैं बीजेपी के, कोई न कोई धान खरीद। लेकिन सत्य प्रकाश, देखिए, जब सूबे के मुखिया ये कह चुके हैं कि दाना दाना खरीदेगी धान सरकार, किसानों का किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहले भी उन्होंने कहा था। बाद में इसी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। जब विपक्ष ये चाहता है कि दाना दाना खरीदा जाए, फिर दिक्कत क्या है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बीजेपी को भरोसा नहीं सरकार की बातों पे या सरकार के वादे पे, और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि किसानों के साथ छल जो है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करती है। हालांकि सियासी आरोप पे पलटवार भी कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रहे हैं कि घड़ियाली आंसू जो है वो बीजेपी किसानों के मुद्दे पे बहा रही है, जबकि 15 सालों के सरकार में बीजेपी ने कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं किसानों के लिए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात 2-3 दफा कही है कि एक एक दाना धान खरीदी जाएगी, धान खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है, और जरूरत अगर लगती है कि खरीदी नहीं हो पाई पूरी धान, तो और आगे विचार किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी का रही कि विचार की बात नहीं है। जिस तरह से प्रभावित हुआ है धान खरीदी, ऐसे में 15 दिन। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का सियासत एक बार फिर से बेहद तेज हो चला है। बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।